मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐप की फाइल जो है, मेन ऐप की फाइल, यहाँ से हम कंटिन्यू, मेन ऐप की फाइल में 3 कंपोनेंट्स बना दिए मैंने। एक कंपोनेंट नैवबार, दूसरा मैन, तीसरा फुटर। इन तीनों कंपोनेंट्स को मैंने ऐसे, अगर देखूं ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, पब्लिक में इंडेक्स, इस इंडेक्स की फाइल को चलाने के लिए इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है, इंडेक्स की फाइल में रूट से वैल्यू जा रही है, और क्या जा रही है, ऐप जा रही है। अब इसको बंद कर दो। ऐप क्या है, ऐप में क्या है, ऐप में भी कुछ नहीं, ऐप में ये 3 चीजें। ये ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर नैवबार लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इस नैवबार को यूं लिखने के बजाय दूसरा क्या तरीका, मैं कैसे लिख सकता हूं, दूसरा तरीका कोई बच्चा बता सकता है कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? इस तरह नैवबार ऐसे था, हो रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो यूं भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे क्या है, हम इजी वे में जाएंगे, हमने यही चीज लिखनी है। अब ये तो हमें बात समझ आ गई किस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे हमने लिखा यहाँ पर और इजीली ये चीज क्लियर हो गई, हमें समझ आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा मैं देखता हूँ, नैवबार भी बना दिया, ये भी। इन कंपोनेंट्स को देखना हो तो यहाँ आओ, कंपोनेंट्स के फोल्डर में पहला नैवबार, नैवबार में जस्ट नैवबार है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैन, मैन के अंदर मैन है, और इसी तरीके से फुटर के अंदर फुटर है। अब ये आ गया नैवबार, मैन और फुटर। अब मैं यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ बिलफर्स्ट। एक वेबसाइट पर क्या होता है, नॉर्मल वेबसाइट जो चल रही है आपके पास रिएक्ट के अंदर एज अ कंपोनेंट, देखो इसमें कितना आसान है कंटेंट को समझना। HTML में नैवबार भी है, ढेर लगा हुआ, कंटेंट बहुत बिखरा हुआ होता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और बूटस्ट्रैप 5 पर ले आऊँ, बूटस्ट्रैप भी लिंक लगा दूंगा साथ ही, बूटस्ट्रैप 5 पर आता हूँ, जस्ट यहाँ आता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करूँगा इसका लिंक, और मैं यहाँ से चीज़ें उठा के बस कॉपी करूँगा। मैं डाउनलोड में आता हूँ और ये इसका लिंक कॉपी किया। ये कौन सा लिंक होता है भाई, पहला वाला करते हैं, दूसरा कॉपी किया, कहाँ पर आ जाऊँ, इंडेक्स की फाइल में, क्योंकि HTML के अंदर, और यहाँ जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको बंद कर दूँ। अब मैं चेक करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पर चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं यहाँ एक डिव में डाल दूँ इन सबको, ये भी कर सकता हूँ यार नैवबार के अंदर या किसी एक में जाकर। अच्छा, मैंने इंडेक्स में लगा दिए, सब कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए, तो हर एक पर क्या चीज अप्लाई हो जाएगी, बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगी। जैसे नैवबार पर आया और मैं यहाँ लिख दूं क्लास नेम। अब यहाँ पर क्लास की जगह क्लास नेम का वर्ड यूज होता है, क्यों, क्लास रिएक्ट के अंदर बेटा, क्लास रिएक्ट के अंदर कीवर्ड है, क्यों, कंपोनेंट को इनिशियलाइज करने के लिए। कितने किस्म के कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास। फंक्शनल कंपोनेंट को फंक्शन के नाम से बताया जाता है, और क्लास कंपोनेंट जब बनाते हैं तो वो कैसे बनाया जाता है, ऐसे ही, क्लास फिर एक्सटेंड, ठीक है, ये 2-3 नाम लगाकर फिर हम क्या करते हैं, क्लास कंपोनेंट बना रहे होते हैं। अब नैवबार को मैंने क्या कर दिया, क्लास नेम पास किया और मैंने कहा PG डेंजर, नैवबार पे अप्लाई हो गया, तो इसका मतलब मेरी बूटस्ट्रैप लग चुकी है। अब ये नैवबार का कोड है, इसके अंदर क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इस चीज को ऐसे रैप कर देता हूँ, ऐसे रैप करके रखता हूँ। पहली चीज नैवबार बनाना है, ठीक है। अभी नैवबार खाली है, बूटस्ट्रैप पर आया और यहाँ पर आने के बाद कंपोनेंट्स पर आके इधर से नैवबार उठा लेता हूँ, जो नैवबार चाहिए मुझे जस्ट कॉपी पेस्ट मारता हूँ यहाँ से। बहुत स्लो चल रहा है इंटरनेट हमारा, ठीक है। अब मैं देखो 3 चीजें सिर्फ आपको सिंपल यूज करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, इतना टाइम नहीं हमारे पास, तो यहाँ लाके बस इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो इनपुट है, ये क्या एरर दे रहा है भाई, कह रहा है इनको क्लोज करो ये, ठीक है भाई। और क्या क्या चीजें क्लोज होंगी भाई, HR सिंगल टैग लिखा हुआ भाई, सेल्फ क्लोजिंग टैग से इनको कह रहा है क्लोज करो। इसके बाद और कोई टैग और कोई एरर नहीं दे रहा। हाँ, क्लास लिखे हुए इनको क्या करना है, Ctrl+H, रिप्लेस में आओ, क्लास को रिप्लेस कर दो, क्लास n बड़ा, कैमल केस यूज होगा, रिप्लेस ऑल, सब क्लास की जगह क्या आ गया, क्लास नेम। आपने सेव किया, यहाँ आओ और नैवबार में गया। मैंने जूम बहुत ज्यादा किया, इस वजह से इस पर ये चीज अप्लाई हो गई।
क्लिक करो और नैप बार क्या कर रहा है, इजीली वर्क कर रहा है, नैप बार आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, ये चीजें बहुत सारे बच्चे लगाते हैं नैप बार, पता नहीं क्यों इशू आता है भाई। आप बूटस्ट्रैप की या तो ओरिजिनल क्लासेस को छेड़ते हैं तो एरर आता है। ये मैंने स्टार्ट से आपको बताया, जब भी बूटस्ट्रैप की किसी चीज को एडिट करना हो तो अलग से क्लास नेम दो, आप वो पास करो, और उसको उसमें लगी हुई आईडी के थ्रू भी कुछ काम मत करना जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि ऑलरेडी आईडी पे कुछ बना हुआ है भाई, आईडी पे लगा हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मत छेड़ो उसको बूटस्ट्रैप की चीजों को, वरना कस्टमाइज खुद बनाओ। कोई नई चीज चाहिए कस्टमाइज जीरो से बनाओ। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने ये इजीली बना लिया, यहाँ दिया हुआ है डार्क, तो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल डार्क, और टेक्स्ट के लिए कर देता हूँ डार्क, इसको स्टाइलिंग के लिए खाली, बस आगे थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। ठीक है भाई, ये आ गया इजीली, नैप बार मेरे पास आ गया। अब अगली चीज पर आते हैं, नैप बार देखो अब कितना ऑर्गेनाइज फॉर्म है भाई, इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन जैस index.html में ऐप है। ये अगर ऐप को बंद कर दूं तो सब कुछ गया, ऐप को ऑन करूं तो सब कुछ आ गया, और अगर मैं नैप बार बंद करना चाहता हूं तो नैप बार को बंद कर दूं, नैप बार बंद कर दूं। और इसमें मजे की बात, अगर मेरे पास बिल फर्स्ट किसी और पेज पर नैप बार दोबारा चाहिए, चलो अभी हम नेक्स्ट पेज की तो बाद में बात करेंगे, नैप बार दोबारा चाहिए, नैप बार क्या चाहिए, दोबारा चाहिए। अब क्या करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल फर्स्ट एक काम करते हैं, नैप बार यहाँ बंद किया, सिर्फ मैन के ऊपर नैप बार चाहिए, मैन के ऊपर नैप बार चाहिए। आप देखो कैसे, मैन पर आता हूँ, ये इसको, ये मैन है ना, ये इसके यहाँ पर आता हूँ और मैन के इधर यहाँ लिखता हूँ navbar बार, ये सेव करता हूँ, नैप बार फिर आ गया। अब ये नैप बार कहाँ है, मैन के साथ जुड़ा हुआ है, मैन और नैप बार दोनों एक डिव के अंदर है। ये देखो यहाँ हूँ तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में, अगर मैन बंद कर दूं तो नैप बार और मैन दोनों। ठीक है, वरना ये तो समझाने के लिए था, यानी कि एक चीज को वन टाइम बना के बार बार यूज कर सकता हूँ। वहां पर क्या था, 5 पेज थे, नैप बार बनाना है, पूरा नैप बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करो। यहाँ ये चक्कर ही नहीं है भाई, आपको जहां जो चीज चाहिए उसको जस्ट कंपोनेंट को पास करा दो। कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को पास कराने का मकसद क्या है कि आपने नैप बार ही पास करा है। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, बस फटाफट ये चीज हो गई, हमें इतना समझ आ गया, हमने देख लिया। ऐसे मैन का सेक्शन बनाना है, मैन के लिए कोई आपने कुछ भी यहाँ से उठा लो, स्लाइडें व्लाइडें, कोई भी कार्ड सिस्टम उठा लो, वो आप लगा दो, मैन हो जाएगा आपका। फुटर उठाना है, कोई फुटर उठा लो भाई, तो यहाँ से फुटर मिल जाएगा। देख लेता हूँ फुटर, कोई फुटर उठा लेते हैं, एक फुटर बना देता हूँ, मैन के लिए खाली बीच में जगह छोड़ दूंगा, बस हम गेम सारा मैन पे खेलेंगे। फुटर भाई, एक काम करते हैं, बैक जाके और नैप बार 5 फुटर, सिंपल सा एक फुटर दे दे हमें, बस ये एक इंटरनेट का इशू यहाँ पे हम सॉल्व करवा लें। नैप बार जस्ट ये दे रहा है फुटर भाई, फुटर का कोड चाहिए मुझे, बना बनाया नहीं दे रहा, बनाना पड़ेगा क्या? हम एक काम करेंगे, नैप बार को ही फुटर में कन्वर्ट करूंगा भाई। कोड 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 चाहिए भाई, बना बनाया कोड दे दो। हाँ ये दे दिए किसी ने कोड, बना बनाया फुटर का कोड है, ये बहुत बड़ा फुटर है, सिंपल सा छोटा सा चाहिए, ये सही है। इसका कोड मारो कॉपी और फुटर के अंदर आ जाओ और इसको भी बंद खाली छोड़ दो, ताकि खाली से ये रहता है कि बंदे को पता है। डिव बना दो ना तो प्रॉब्लम ये होती है, पहचानना मुश्किल हो जाता है, हो सकता है यार ये कोई डिव हो। कमेंट यहाँ पर अलग सेक्शन से होता है, इसलिए इसने ये दिया हुआ है, एरर दे रहा है, हटा दो भाई। अच्छा ये देखो, HTML में कमेंट कर रहा हूँ ना, कैसे कमेंट हो रहा है, अलग तरह से कमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाओ, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर। अब आते हैं जरा अपना फुटर चेक कर लेते हैं, किस चीज का एरर है। हाँ, क्लास नेम Ctrl+H, क्लास के वर्ड को क्लास नेम से रिप्लेस कर दो। ठीक है भाई, ये हो गया। और अच्छा, एंकर टैग दे रहा है ना, एंकर टैग में href वगैरह दे रहा है, उनके लिए एरर होगा भाई, इसको हम कर देते हैं H1
फिलहाल हम बाद में देखेंगे H1, एचरफ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं, अभी कुछ नहीं, फिलहाल यहाँ आ जाओ। और क्या दे रहे हैं? स्टाइल भाई, प्रॉप्स में स्टाइल एरर है, ये भी ले आओ भाई। स्टाइल के अंदर एरर है, एंकर क्लोज किया हुआ है ना उसने स्टाइल, तो स्टाइल के लिए मैं इसको करता हूँ भाई यूं स्टाइल, और इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अच्छा, इनलाइन सीएसएस इसमें ऐसे नहीं लगेगी जैसे ये लगेगी, इसके लिए आपको इसको डबल और डबल में क्लोज करना पड़ेगा। एक ये अब और क्या एरर है भाई? बीजी लाइट स्टाइल के अंदर क्या एरर दे रहा है? बैकग्राउंड कलर आरजीबी सही है भाई, क्लास के लिए तो हो गया, वो तो रिप्लेस हो गया। एंकर का मसला नहीं दे रहा है, ये एरर सिर्फ यहाँ दे रहा है स्टाइल वाली जगह। हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल, सीधा ये लेकर आते हैं। अब देखते हैं क्या एरर है। चल जा भाई, हाँ चल गया, ठीक है। बस ये मेरे पास ये चीज चल गई है। कलर की बात है, इसको मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ भाई, ये दिया हुआ इसने बीजी डेंजर टेक्स्ट WHIT1 और डार्क इसको कर देता हूँ, ये आ गया मेरा ये चीज। और इन दोनों को दे दूंगा मैं MT5, टॉप से मार्जिन दे दिया इसको भी, और दूसरे वाले को नैपबार को मार्जिन दे रहा होगा, बॉटम से दे दूंगा। अच्छा भाई, ये आ गया मेरे पास मैन वाला काम, और फुटर और ये चल गया। ये मैंने इस वजह से फुटर और इसको इसलिए बनाया, हर उस पर चलाऊंगा। अब मसला ये है कि ये लैंडिंग पेज बनाना इजी हो गया। अब तक रिएक्ट में हमने सिर्फ कंपोनेंट देखा और उसके अंदर ये चीज देखी भाई किस तरीके से ये काम कर रहा है, और कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड कंपोनेंट देख लिया भाई। मैन के अंदर मैं कुछ और बनाना चाहता हूं, जैसे मैन के अंदर कुछ और काम करना चाहता हूं, वो नेस्टेड हो जाएगा। मतलब मैन के अंदर एक लिख देता हूं H1 हेडिंग, दिस इज मैन, और मैन को भी क्लास नेम में MT5 दे दूंगा मैं, थोड़ा सही हो जाए। ये आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। अब मैंने ये जो मैन को यहाँ दिया, अब ये दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा इसके अंदर। मैं बिल्फर्स के अंदर क्या प्रिंट कराता हूँ? कार्ड्स प्रिंट कराता हूँ, सिंपल। तो बूटस्ट्रैप से कार्ड उठाऊंगा, टाइम हम अपना बचाएंगे, बूटस्ट्रैप से बना बनाए कार्ड उठाएंगे, बूटस्ट्रैप कार्ड्स। नेस्टेड कंपोनेंट तक हम आ चुके हैं, ठीक है। बस एक नेस्टेड कंपोनेंट लगाना है, और इसके लिए मैं यहाँ आके कंपोनेंट बना देता हूँ पहले, ताकि मुझे पता चले मेरा कंपोनेंट काम कर रहा है। यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ CARDS cards.jsx, ठीक है, ये रहा, और RFCE कार्ड्स आ गया। यहाँ आता हूँ और ये कार्ड आ गया। अब इसको मैन के नीचे लाना है, यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ CARDS cards स्लैश, और ये देखो मैन के अंदर कार्ड्स है। इसका भी स्ट्रक्चर समझाऊंगा, आपको इजीली समझ आएगा वो क्या है। ये आ गए कार्ड्स, ठीक है, बात समझ आ गई। ये आपके पास यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पे कम दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है भाई। अब नजर आ रहा है, क्लियर है? कार्ड्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैन और मैन के अंदर ये जो है, ये मैन के अंदर का कंपोनेंट है, मैन के अंदर का। ये क्या हो गया? नेस्टेड कंपोनेंट्स। इसके अंदर अब कार्ड के अंदर जो भी चीज प्रिंट कराऊंगा, वो यहाँ कार्ड के अंदर जो भी चीज आ रही है वो इधर से आ रही है, वही कॉपी किया, और यहाँ कार्ड्स की जगह खाली करके यहाँ बीच में ये लगा दिया, और ये किया। और साथ साथ जो जो चीजें आती जा रही हैं वो मैं इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ, ताकि हमें ये चीज समझ आ जाए। ये हो गया। अब इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, क्या IMG टैग में ये क्या दे रहा है भाई? एक तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। अल्टरनेट में दे देता हूँ भाई इमेज, यहाँ आता हूँ, ठीक है। एक एरर भाई SRC जो आप दे रहे हो, स्टाइल भी दिया हुआ है, कहीं स्टाइल ये रहा, स्टाइल इसको मैं हटा देता हूँ भाई। विड्थ दी हुई है इसने स्टाइल के थ्रू, और इस स्टाइल के थ्रू विड्थ कैसे देते थे याद नहीं है, इनलाइन के थ्रू यूं आकर लगता था, एक और लगता है ना, हाँ, विड्थ 20 पिक्सल, हाँ भाई, ठीक है। उसने क्या दिया था?
18 REM, 18 REM, 18 REM। ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया, ये चीज हमारे पास आ गया, एक कार्ड प्रिंट हो गया। अब स्टाइल हमने देख लिया कि भाई इस तरीके से होगा, स्टाइल ऐसे लगेगा, डबल ये जो करली ब्रेसेस है उनके दरमियान में। अब यहाँ पर आप कॉमा लगा के नेक्स्ट दूसरा वाला जो भी काम करना है वो स्टार्ट कर दो। कॉमा लगेगा, ये एज अ ऑब्जेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट। इनलाइन ऐसे लगाओगे, ये कैसे लगाओगे? इनलाइन। अगर मुझे इनलाइन की जगह इंटरनल CSS लगानी है, फिर कैसे लगेगी? यही विड्थ पास करना चाहता हूं, इंटरनल कैसे लगेगी? इंटरनल स्टाइल टैग कैसे लगेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा यहां ऊपर। इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा। यहां आता हूं, मैं दे देता हूं लेट कार्ड इमेज। ठीक है, लेट माय कार्ड कर देता हूं, लेट माय कार्ड बराबर है, और यहां पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में दे देता हूं विड्थ जो कि बराबर है 18 REM के। हो गया। अब यहां इसको हटा दो, इसके अंदर क्या पास कर दो भाई? माय कार्ड। कार्ड आ गया। यही काम जो वहां पर हुआ था, इस चीज को देखना है भाई। मसला ये सब मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं, लेकिन आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की बेटा। बस ये देखो, यही काम मैंने, ये काम है ना, ये जो ये किया है, यही काम इस 18 को यहां पर यूं ले आओ, इसको यूं किया हुआ था ना, यहां पे इस किया हुआ था, ऐसा ही हो रहा था, ऐसा ही था ना, यही काम किया हुआ था। इसको मैंने एज अ ऑब्जेक्ट यहां पास करवा दिया। बेटा यहां तक बात समझ आई? क्लियर हुई है? सिंपल है, इजी सा। अब इमेज कैसे पास होगी? इमेज मैंने बताया था, अगर आप इमेज को पब्लिक के फोल्डर में डाल देते हो तो डायरेक्ट चल जाएगी, इमेज का नाम दो चल जाएगी। अगर आप इमेज को सोर्स में डालोगे तो क्या करना पड़ेगा? या इमेज को पहले ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। और दूसरा आसान तरीका क्या है? वो यहां पर आ जाओ पिक्सेल्स पे, और कहीं से भी कोई भी इमेज की एक सोर्स उठा लो, सिंपल आपको इमेज मिल जाएगी भाई। कोई भी एक इमेज उठा लो और ओपन, यहां लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी किया इसको यहां से कट, और यहां पर इमेज का एड्रेस, तो जो एड्रेस वाली इमेज है वो डायरेक्ट चल जाएगी भाई। यहां तक बात क्लियर? ये आ गया हमारा, तो एक कार्ड भी आ गया, बाकी चीजें भी हमें क्या है? इजीली मिल गई। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? है तो पूछ लो भाई। और एक चीज है हाइट, हाइट कर देता हूं मैं, HEIGHT, हाइट 18 बहुत ज्यादा है, 5 REM। जी जी, पब्लिक में क्या नहीं होती? हाँ, इमेज में आप डायरेक्ट सोर्स दे दोगे, पब्लिक के अंदर रखोगे तो। सोर्स के अंदर अगर आपको देना तो फिर हाँ, सोर्स में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये आपके पास बेटा सिंपल तरीकेकार है। रिएक्ट के अंदर इनलाइन मैंने बता दिया कैसे लगेगा, और इंटरनल भी बता दी कैसे लगेगी। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली। कंप्लीट रिपीटेशन एक दे रहा हूँ क्योंकि अब आपने काम करना है इसके ऊपर, अब आपने इस पर काम करना है। हम एक कोई एप्लीकेशन या तो चैट ऐप लेके चलेंगे, या तो हम कोई वीडियो स्ट्रीमिंग उसको आगे जाके पूरा कंप्लीट करेंगे, बैकएंड के साथ अटैच करेंगे, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो। तो हमने पूरा एक डिजाइन जो है रेडी करके पूरा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट हो, यानी कि जब यहाँ से बच्चा पास आउट हो, कहीं सॉफ्टवेयर आ जाए आपने क्या बनाया है अब तक, तो वो बता सके। ठीक है कि भाई मैंने ये चीज बनाई है, ये ऐसे काम करी है, बैकएंड ऐसे होता है, फ्रंट, ताकि वो समझे यार बच्चे को अगर हम कोई काम देंगे काम करेगा सीधा, ये टाइम नहीं जाया करेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमने यहाँ तक तो बात समझ ली, देख लिया ये सारा चीजें। अब नेस्टेड कंपोनेंट भी समझ आ गए। ठीक है, मैंने आपको नेस्टेड कंपोनेंट भी कंपोनेंट्स बता दिए, नेस्टेड कंपोनेंट बता दिए, फंक्शंस बता दिए, इंपोर्टिंग बता दी, डिफॉल्ट इंपोर्ट बता दी। नेम्ड वाली इंपोर्ट कैसी थी बेटा? नेम वाली इंपोर्ट सिंपल बता देता। कार्ड में आता हूं, ये कार्ड कैसे इंपोर्ट हुआ है? डिफॉल्ट कार्ड को देखते हैं, कार्ड्स पर आ जाओ। ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर मैं ऐसे दे दूं, ऐसे, तो क्या दे रहा है? एक्सपोर्ट पे। मुझे इसको किस में पैक करना पड़ेगा? क्योंकि एक इसके अंदर, फाइल के अंदर, JS की, JSX की एक फाइल के अंदर आप एट अ टाइम जितने मर्जी फंक्शन बनाओ, लेकिन एक फंक्शन डिफॉल्ट पे जाएगा। किस पे जाएगा? डिफॉल्ट पे। अच्छा, डिफॉल्ट पे क्या आप समझते हैं?
कार्ड्स है, डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ नाम क्या है कार्ड्स। अगर मैं यहाँ पर आके इसको कर दूं ना कार और यहाँ भी कर दूं कार, इंपोर्ट कार फ्रॉम, ये क्या आ रहा है, क्या चीज आ रही है, कार्ड ही आ रहा है। हालांकि नाम मैं तो कार इंपोर्ट कर रहा हूँ, कार तो कुछ है ही नहीं भाई, डिफॉल्ट है। उसने कहा कार बोले या कुछ भी बोले, इंपोर्ट कार्ड से करना है, कार्ड से जो डिफॉल्ट इंपोर्ट है वो मिल जाएगा। अगर डिफॉल्ट में यहाँ एक और फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन माय फंक्शन, ठीक है, ये और ये यहाँ आने के बाद रिटर्न 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 में ये, और इसके अंदर सीधा लिख देता हूँ h1 क्या है भाई, दिस इज फंक्शन। ये अब अगर मैं यहाँ पर आऊं तो अब इसने ये कार्ड क्यों दिखाया भाई, मैंने तो यहाँ कार बोला, ये क्यों दिखाया, इसको इंपोर्ट नहीं किया, चलो इसको इंपोर्ट। अब मैं अगर बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करवा दूं कार्ड के अंदर, इसको कार्ड के बजाय किसको कर दूं माय फंक्शन, और यहाँ क्या चीज आ रही है, दिस इज फंक्शन है एक्सपोर्ट पे चल। अच्छा दोनों को क्या करूं, अब अगर मैं इसको कर दूं कार्ड को बाय डिफॉल्ट ले आऊं, ठीक है, कार्ड्स को, कार्ड्स हैं सॉरी, कार्ड्स को बाय डिफॉल्ट ले आऊं तो कार्ड्स आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको भी एक्सपोर्ट करूं, देखो एक्सपोर्ट और लिख दूं माय फंक्शन, इसको एक्सपोर्ट कर दूं यहां से। अब ये खाली वाला जो इंपोर्ट है इसको बोलते हैं नेम्ड इंपोर्ट, ये फंक्शन बाय नेम इंपोर्ट होगा। अब इसको अगर मैं यहां लाना चाहता हूं तो इसको मुझे इंपोर्ट करने के लिए माय फंक्शन, तो ये सेम टू सेम नाम से होना चाहिए तो इंपोर्ट हो जाएगा। देखो आ गया ना माय फंक्शन। इसको अगर मैं लिख दूं ना माय फंक्शन, नहीं होगा, एरर देगा भाई, आपको इसको सेम नाम से इंपोर्ट करवाना है। अगर ऐसे कर दूं तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो नेम्ड इंपोर्ट और डिफॉल्ट इंपोर्ट के अंदर ये डिफरेंस होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ये बाय डिफॉल्ट था, इसको मैंने हटा दिया, एग्जांपल के लिए था, इसको हटा देता हूं। अब आगे चलते हैं भाई। अब अगली चीज हमने देखनी है यहाँ पे प्रॉप्स। क्या देखना है, प्रॉप्स जी, क्या नहीं नहीं एक ही फंक्शन मतलब नहीं, ये तो आपके ऊपर है ना भाई। अगर आप एक इसके अंदर एक ही फंक्शन बनाना है आपने चलेगा, लेकिन कभी कभार बहुत सारी जगह आपको 2-3 फंक्शन बनाने पड़ जाते हैं। अब सबको इंपोर्ट करना है तो सब डिफॉल्ट नहीं हो सकते, डिफॉल्ट एक ही होगा। तो जो आपकी मेन ऐप है यानी कि जो मेन कार्ड है वो डिफॉल्ट पे लेके जाओगे, और उसके अलावा वाले जो हैं उनको ऐसे लेके जाओ। अब एक और भी निकालना है, बिल्कुल एक और बनाया, एक ऐड का बनाया, एक सब्ट्रैक्ट का बना दिया, तो यहाँ आए तो उसकी जगह सब्ट्रैक्ट, डिलीट का बनाया, डिलीट का बना दो, ऐड का बनाया, ऐड का। बाजू का होता है बहुत सारी जगह, अब ऐड का फंक्शन ये चाहिए, सेव किया बेटा, यहाँ पे बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा और, कार्ड्स भी बंद करते हैं। कार्ड का काम यहाँ पर खत्म, हटा दो। कार्ड हमने यहाँ पे देख लिया, कार के नाम से करो या कार्ड्स सिंपल, ये इंपोर्ट हो चुका है। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ये चीज यहाँ पे चल रही। अब मैंने देखना है प्रॉप्स पास करना। व्हाट इज प्रॉप्स, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, सिंपल है, आसान सी जबान में। मैं यहाँ आता हूँ नैवबार पे, किस पे आता हूँ, नैवबार पे आता हूँ, और यहाँ पर नाम लिखा है नैवबार, मैं लिख देता हूँ BMJ, ऐसा ही है। यहाँ क्या आ रहा है, BMJ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ BMJ ये जो है सॉर्ट आउट हो, या यूजर देना चाहता है नाम, या जहां ये कंपोनेंट है वहां पर मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, मैं बोल देता हूँ नेम, और यहाँ कर दूं ऐसे करके जावास्क्रिप्ट में कर दूं नेम, हो गया। अब ये नेम आएगा कहां से, ऐप में जाऊं, नैवबार के आगे लिखूं नेम बराबर है BMJ, क्या रिजल्ट आएगा भाई, इंस्पेक्ट पे आओ और एरर फाइंड आउट करो। अरे एक मिनट यार, ये एरर जो है ना ऐसा थ्रो कर जाता है कभी कभार कि हम जो है थोड़े से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, ऐसा पैरामीटर किसको पास किया है, नेम को पास किया, और नेम को मैंने क्या ले आया, यहाँ पर ले आया। मैंने कहा भाई यहाँ पर, और नेम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये क्या मुझे थ्रो कर रहा है, एरर थ्रो है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर ये डेटा पास करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा पैरामीटर पास हो रहा है भाई। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, देखते हैं चलो, नैवबार
और नैपबार को ऐसे ले आओ, नैपबार आ गया, नाम खाली है, यहां पर लिख दो BMJ। अब तो BMJ आ गया। तो जब आप एज अ फंक्शन पास कर रहे हो ये, तो अलग अलग पैरामीटर पास करो भाई जितने। अब यहां पर बिल्कुल आता हूं और यहां लिखा हुआ है, इसको कम करता हूं होम, यहां लिख देता हूं होम को काट के एक और लिंक, ठीक है, ये लिंक पास कर दिया मैंने, कहा लिंक नेम और कॉमा लगा के रख देता हूं लिंक। सेव किया, यहां आया और यहां आने के बाद मैं यहां पर क्या करूं, कॉमा लगा के लिंक पास कर दूं, सॉरी लिंक की जगह होम स्वीट होम ऐसे करूं। यहां पे क्या आ गया, वही नाम लिखा हुआ आ गया, क्लियर क्या? हाँ हर एक को। तो इस चीज को बार बार भाई जितने पैरामीटर, यहाँ एक पैरामीटर पास करो, यहाँ एक बढ़ाओ, फिर यहाँ आके लिखो पंचायत, टोटली पंचायत। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है कि हम यूज करते हैं एक चीज जिसका नाम है प्रॉप्स। यहाँ आपने जस्ट कर देना है PROPS, प्रॉप्स पास कर दो, प्रॉप्स का कीवर्ड यूज कर दो। अब इससे होगा क्या, यहाँ जितने भी लिखे हैं प्रॉप्स डॉट नेम और ये प्रॉप्स, ये तो आप कर दो प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट लिंक। यहाँ ये तो उसके थ्रू पास हो रहा है, देखो यहाँ से भी ऐसे दे रहा है प्रॉप्स में, तभी ये पास कर रहा है, वरना आप यहाँ आ जाओ, ये अब प्रॉप्स पास कर दिया। अब आपको ऊपर जाकर बार बार, यहाँ ऊपर जाके बार बार हर एक का नाम देने की जरूरत नहीं है, आपने प्रॉप्स डॉट कर दो, वो समझ जाएगा ये क्या है, लिंक आ रहा है। तो इस चीज को भी अब खत्म करो। अब यहाँ आ जाओ सीधा, सॉरी नैपबार और यहाँ लिखो नेम बराबर है और लिख दो हेलो, ठीक है, हेलो आ गया। और लिंक की जगह वहीं पर स्पेस दो यहीं पर, और क्या था, लिंक ही दिया हुआ था, लिंक बराबर है, लिंक बराबर है भाई किसके, होम, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, होम आ गया। अब दोनों चीजें देखो किसके थ्रू पास हो रही है, ये प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास हो रहा है। प्रॉप्स समझ लो जैसे हमारे पास नॉर्मल उसके अंदर आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर होता है, ये भी वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन बार बार पैरामीटर लिखने पड़ते हैं, उससे जान छूट जाती है। आप वन टाइम बना दो और बस प्रॉप्ट फिर चलाते जाओ, प्रॉप्ट से चलाते जाओ। क्लियर, बात समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है? जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, वैसे होगा सही, उसमें प्रॉप्ट्स नहीं चलता। हाँ अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये बात देखी, समझ आ गई, क्लियर है? प्रॉप्ट समझ आया भाई? हाँ भाई, प्रॉप्ट क्लियर है, जबरदस्त। प्रॉप्ट हमें समझ आ गया, सिंपल प्रॉपर्टी पास होती है, डेटा कोई भी पास कर सकते हैं प्रॉप्ट्स के थ्रू। अब हम जब भी डेटा आगे पास करते हैं वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, प्रॉप्ट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। ये सिंपल सा हमारा तरीकेकार था, हमने देख लिया, प्रॉप्ट्स भी समझ लिया और कंपोनेंट्स, नेस्टेड कंपोनेंट्स, प्रॉप्ट्स पास करना, सारी चीजें देखी। अब आते हैं आगे। अब अगली चीज क्या है भाई, अगली चीज है पेज चेंज करना, ठीक है, क्या करना, पेज चेंज करना। देखो होम पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू एक्शन पे मैं चाहता हूं भाई जिस पे क्लिक करूं वो नाम चेंज हो जाए। क्या हो जाए, वो नाम चेंज होता जाए, वहां पे कुछ चीज आती जाए। देखो ये नैपबार भी आ गया, नैपबार की वैल्यू अलग से आ रही है, इसकी वैल्यू अलग से। अच्छा एक मिनट, मैं ये एक प्रॉप्ट हटाता हूँ, सिंगल प्रॉप्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नाम भी उसको ऐसा दिया है, हटा दूं, कहाँ है लिंक, तो ये एक ही दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ सीधा सीधा लिख देता हूँ, समझने के लिए हमारे काफ़ी है, तो इसलिए मैंने ये किया हुआ है, सिंगल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है कि मैं कहता हूँ भाई नैपबार को भी हटाओ, फिलहाल ऐप पे आ जाओ। अब ऐप पे मल्टीपल पेजेस हैं, ये लिंक दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, कुछ चीजें हैं नैपबार के अंदर जिसको मैं चेंज करता हूँ। नैपबार पे आके मैं दो चार चीजें काम की ऐड करता हूँ। हटाओ लिंक में होम है, ठीक है,
अगला क्या है भाई, लिंक। लिंक की जगह कर देता हूं मैं यहाँ पर सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद एक है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू वैसे ही चलने दो, नीचे आ जाते हैं। डिसेबल्ड और डिसेबल्ड ट्रू किया हुआ, डिसेबल्ड कर देता हूँ। फॉल्स, तो ये तो जावास्क्रिप्ट का है, फॉल्स करेंगे तो ये डिसेबल्ड अभी भी दे रहा है, क्या मसला है भाई, फॉल्स कर दिया डिसेबल्ड को। क्लास नेम नेबलिंग डिसेबल्ड, अच्छा डिसेबल्ड की क्लास भी लगी हुई है। अब ये काम हो गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद में इसको भी नाम दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। अब ये 2-4 चीजें हैं मेरे पास, और एक काम करता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ है भाई, ये रहा यूएल है ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ये कहाँ से चल रहा है भाई, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को हटा देता हूँ भाई, यूएल के साथ ही ड्रॉप डाउन मेन्यू पूरी एलआई को उड़ा देता हूँ, ठीक है भाई। ये 4 चीजें बेटा यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब चाहता हूँ होम पे, अभी ये तक जो भी काम चल रहा था वो क्या था, सारा का सारा अभी तक जो काम चल रहा था वो क्या चीज चल रही थी, एक पेज पर ही थे अभी तक हम। अच्छा ये है भी सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है। अच्छा एक काम करना है मुझे, खाली इस पर आता हूँ, नैपबार पे इसको हेलो दिया हुआ ना, प्रॉप्स में हेलो पास किया है, इसको नाम दे देता हूँ BMJ, ठीक है भाई। BMJ एजुकेशन ये है, और इस पर आने के बाद कहाँ है भाई BMJ एजुकेशन क्लास, और इसको कर देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है भाई, ताकि ये थोड़ा सा अलग महसूस। अब होम है, सर्विसेज है और कॉन्टैक्ट है मेरे पास। नैपबार को हटाया, यहाँ पर आया, और ये मैं चाहता हूँ होम पे क्लिक तो ये होम का मटेरियल शो हो, क्या शो हो, होम का मटेरियल। अब होम किसको बनाऊंगा मैं, होम का पेज मैन को बना देता हूँ। मैन मेरा क्या हो गया, होम का पेज हो गया। मतलब ये कि ये जो नैपबार है मेरे पास, इस नैपबार के अंदर ये जो होम दिया हुआ है, क्या ये जो दिया हुआ है होम, इस होम पर जैसे ही क्लिक करें तो कहां पहुंच जाए, मैन वाला कंपोनेंट लोड होना चाहिए, क्या चलना चाहिए, मैन वाला कंपोनेंट। और उसके बाद अच्छा एक और चीज भी देख लेते हैं इससे पहले, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, देखो मैं कहां पर हूं, कौन सी वेबसाइट पर हूं, getbootstrap.com पर हूं, और उसमें कहां पर हूं, डॉक्स पर हूं। डॉक्स पे कहां पर हूं, बूटस्ट्रैप 5.0 पर हूं। उसके बाद कहां हूं, कंपोनेंट्स में हूं, कंपोनेंट्स पे कहां हूं, कार्ड पर हूं। अगर मैं यहां पर आगे गेटिंग स्टार्टेड पर करता हूं क्लिक तो क्या होगा, या कस्टमाइजेशन पर और ओवरव्यू पे क्लिक करता हूं, अब देखो तो कस्टमाइज में ओवरव्यू पर, ठीक है भाई। और यहाँ आ गया गेटिंग स्टार्टेड में इंट्रोडक्शन पे आता हूँ, देखो पेज लोड हो रहा है और ये चीज यहाँ कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब मैं मैन पे क्लिक करूँ तो यहाँ मैन आना चाहिए, और जब सर्विसेज पे होम पे क्लिक करूँ होम, सर्विसेज पे क्लिक करूँ सर्विसेज, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट आना चाहिए। और कंफ्यूजन से और बचते हैं, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको कर देते हैं होम को मैन, ताकि पता चले मैन पे मैन की है ये। अब मैन पे मैन, सर्विसेज पे सर्विस, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट। इसके लिए हमने यहाँ पर रिएक्ट में ये एंकर टैग नहीं काम करता, हमें राउटिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, राउटिंग। भाई रूट बताना पड़ता है, कोई वैल्यू कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, इधर जाना है, इधर, ये रूट डिसाइड करता है। रूट कौन सा वाला, ये वाला। जैसे यहाँ पर आया मैंने लिखा एडमिन, कुछ भी नहीं है भाई, एडमिन बोला भाई क्या एडमिन एडमिन, मैंने कुछ दिया ही नहीं, ठीक। अब इसके लिए मुझे रूट तैयार करना पड़ेगा। ये रूट कैसे तैयार होगा, इस चीज को समझते हैं। आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है भाई, लिखना है रिएक्ट राउटर 6.3 वाला ही निकाल लो। रिएक्ट राउटर लिखोगे वैसे वेबसाइट आ जाएगी। आपने ऊपर जाके एडिट पर क्या करना है 6.3, यहाँ पर भी मिल जाएगा, वैसे यहाँ नहीं हुआ तो ऊपर राउटिंग में यहाँ पर लिख देना 6.3। आपने राउटर्स की वेबसाइट पर, अगर ना समझे आप यहाँ पर आ जाओ सीधा रिएक्ट राउटर, और मैं रिएक्ट राउटर डॉक्यूमेंट पर आ जाता हूँ सीधा, ये आएगा आपके पास। अब यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ ये दिए हुए 6.10 दिया हुआ, 6.10 पे क्लिक करो। यार इसका सबसे जो रिलायबल वर्जन है अब तक का, जो सबसे ज्यादा, जो आप 10 भी चला लो वो भी चलेगा भाई, तरीकेकार चेंज होगा थोड़ा थोड़ा, 5 है, मुख्तलिफ है। आप यहाँ आ जाओ, लगा लो 6.3 और ये 6.3 आ गया।
अब इसको स्टार्ट लेना है आपने, इसके लिए आप क्या करोगे, ट्यूटोरियल्स पर आ जाओ। क्या क्या चीजें जरूरत है, ये राउटर है जो बताएगा भाई रूट सेट करना। भाई देखो जैसे मैंने बताया कि भाई बूटस्ट्रैप में अभी कहां पर हूं मैं, रिएक्ट में, रिएक्ट राउटर डॉम पे, इंग्लिश में, फिर वर्जन 6.3 पर गेटिंग स्टार्टेड ट्यूटोरियल पर आ गया। ट्यूटोरियल्स पर आने के बाद ये रहा, इसने कहा भाई आप क्या करो, पहले इस चीज को इंस्टॉल कर लो, npm install react router dom @6। आप ये कॉपी करो, ये आपने इंस्टॉल करना है। इसके लिए आप ये खोल लो टर्मिनल, टर्मिनल खोलने के बाद न्यू टर्मिनल खोलोगे, ये यहाँ आने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है, लेकिन आपने 6 नहीं करना, 6.3 करना है। npm install react router dom @6.3 करने के बाद एंटर कर दो भाई, आपको पता चल जाएगा आपके पास ये इंस्टॉल हो रहा है, और ये फटाफट से 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हुआ तो आपको कहाँ पता चलेगा, अभी हम देखते हैं, हम आगे का काम शुरू करते हैं, फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा, बस 1-8 मिनट के अंदर हो गया इंस्टॉल, ठीक है। npm install react router -dom @6.3, ये आप मैनुअल लिख भी सकते हो, npx react router dom @6.3, ये लिख दो बस, ये लिख के एंटर मारो, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हुआ है प्रॉपर, यानी आपने इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई मस्ट है भाई, वेरीफाई के बगैर काम नहीं चलने वाला। वेरीफाई कैसे होगा, आप यहाँ आओ और पैकेज जेसन की फाइल है उसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आप आओगे, लिखा हुआ होगा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम 6.3, अगर प्रॉपर इंस्टॉल हो, अगर यहाँ ये लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं हुआ। अब ये बंद कर दो, ये आपके पास आ गया चीजें, इसको सेव करो, अब हो गया। अब आपने इसकी चीजों को इंस्टॉल करना है। पहली चीज आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज करना है किसी चीज में, किसमें, ब्राउजर राउटर। तो सबसे पहली जो चीज आप इंपोर्ट करोगे वो है ब्राउजर राउटर। ये ब्राउजर राउटर क्या करता है, ये इसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे आप कोई टेबल बनाते हुए टेबल का टैग ओपन करते हो। टेबल का टैग ओपन करने से क्या होता है, पता चल जाता है एक कंटेनर बन गया, ये हिस्सा टेबल का है, ठीक है, ये हिस्सा किस चीज का है, टेबल का। तो ब्राउजर राउटर जब ऑन करता है वो समझ जाता है इसके अंदर जो चीजें उस पर राउटिंग अप्लाई होगी, उसके बाहर वाली चीजों पे राउटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ पर आने के बाद इंडेक्स की फाइल में आप आऊंगा और यहाँ आने के बाद इसको लगा दूंगा। अब अपनी जो एप्लीकेशन खाली ऐसे पड़ी है, इसको मैं क्लोज करूंगा किसमें, ब्राउजर राउटर। एप्लीकेशन को ऊपर लगाया, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, क्लियर। उसके बाद मैं ब्राउजर राउटर को जो है, ये ब्राउजर राउटर के अंदर अपनी ऐप को पैक कर दूंगा। अच्छा, मैं सारा काम यही कर सकता हूँ, राउटिंग वाउटिंग सब यहाँ बना, लेकिन खिचड़ी बन जाएगी। तो इंडेक्स की फाइल साफ सुथरी रखनी है, इसको बंद कर दो भाई, क्योंकि आपको पता है, देखो ऐप की फाइल में कोई मसला है सॉल्व हो जाएगा, एरर दे देगा। इंडेक्स की फाइल में कोई मसला आ गया वो स्टॉप कर देगा, कंपाइलिंग में एरर देगा, प्रॉब्लम ये। तो इंडेक्स की फाइल को क्लियर रखो जितना हो सकता है। तो ये आपने किया, इसको सेव कर। अब यहाँ आने के बाद आपने अगले काम करने, इसको डॉक्यूमेंट को फॉलो करो। ये डॉक्यूमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है, क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट, अगली चीज इसने बताई, अगर आप लिंक लगाना चाहते हो भाई लिंक कॉपी करो। अभी फिलहाल तो मैं लिंक नहीं कॉपी कर रहा, मैं आता हूँ राउटिंग पे। फिलहाल लिंक नहीं, डायरेक्ट राउट्स करना है मुझे। राउटर बनाना है तो 2 चीजें, राउट्स और रूट, ये 2 चीजें इंपोर्ट करनी है। मैं इन तीनों को फिलहाल इंपोर्ट करूंगा। चलो यहाँ मैनुअली कर लेता हूँ। इंपोर्ट करूंगा मैं क्या चीज, अच्छा ये कौन सी इंपोर्ट करने लगा बताओ, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये कौन सी इंपोर्ट है, नेम्ड इंपोर्ट, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट वाली कौन सा, अभी तक मेरा रिएक्ट डिफॉल्ट है, नेम्ड है, डिफॉल्ट है। यहाँ ब्राउजर राउटर कैसे किया इंपोर्ट, नेम्ड है या क्या है, पानी ले आना जी, नेम्ड है। यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, लिखता हूँ राउट्स और कॉमा रूट। ये 2 चीजें मैंने इंपोर्ट करनी है, कहां से, फ्रॉम, और ये है सॉरी नहीं ब्राउजर राउटर से। ये यहाँ आके देख लेते हैं, वरना यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये रिएक्ट राउटर डॉम से, सॉरी हाँ रिएक्ट राउटर डॉम से। तो इसको यहाँ ले आया मैं और रिएक्ट राउटर डॉम से इस चीज को इंपोर्ट कर दिया। ये हो गया सिंपली राउट्स और ये। अब ये राउट्स और रूट में क्या है, ये तभी राउट और रूट काम करेंगे जब
ये चीज बन गई। अब मैं इसमें रूट बनाने शुरू करता हूँ। अब मैं जो चीज इसके अंदर ऐड करूंगा, रूट में जो चीज क्या करूंगा, ऐड करूंगा, वही चीज आएगी। अब मैं राउट्स में सिर्फ अगर मैं देखो चेंज क्या होना चाहिए, मैन, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। अगर मैं एक काम करूं, इन तीनों को ही मैं उसमें ऐड कर दूं, बिल फर्स्ट, इन तीनों को यहाँ रख के मैं ऐसे कमिट कर देता हूँ, समझाने के लिए कमिट करता हूँ। यहाँ आता हूँ और राउट्स और रूट बनाता हूँ। पहला टैग जो मेरा ओपन होगा वो है राउट्स का। राउट के इस टैग के अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैग में बनेगा रूट। क्या बनेगा? रूट का टैग बन गया और ये क्लोजिंग टैग। इसके अंदर कितने एलिमेंट पास होते हैं? 2 एलिमेंट, 2 एट्रीब्यूट पास होते हैं। क्या क्या? एक है पाथ, रास्ता बताओ कहां जाना है। दूसरा है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब कौन सा कंपोनेंट आपने। पहला है पाथ का एट्रीब्यूट, कहां जाना है भाई, रास्ता बताओ। दूसरा है एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट बताओ। अब एलिमेंट को इसमें लिखना है आपने और पाथ को इसमें। पाथ क्या है? बिल्कुल दे देता हूं स्लैश ऐप कर देता हूं फिलहाल, स्लैश ऐप। अभी ऐप किया है। यहां आता हूं और यहां पे क्या पास करूं एलिमेंट में। एलिमेंट में जो एलिमेंट में यहां दिखाना चाहता हूं कर देता हूं MAIN, मैन, और ये कर देता हूं मैन को स्क्वायर में ऐसे नहीं, ऐसे इंपोर्ट करवाना ही है। अब जरा यहां आके देखूं मैं, सब कुछ गायब हो गया भाई, कहां चला गया? लोकल पर आ जाओ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये करता हूं स्लैश ऐप और एंटर, दिस इज मैन, चल गया। क्यों? क्योंकि स्लैश ऐप वाले रूट पर क्या है, मैन दिखाना है। मैन के अंदर क्या है, जो मैन के अंदर वो। अगर मैं यहां नैव बार कर दूं, नैव बार, और नैव बार के लिए ये चीजें भी पास करनी पड़ेंगी। कॉपी करता हूं ये ताकि वो नाम ना आए, नैव बार आ गया। और अगर मैं अब यही चीज मैं अगर इसको कर दूं नैव बार, रूट क्या हो जाएगा आप देखो जरा, ऐप पे नहीं चल रहा, आगे किस रूट पे चलेगा, नैव बार। अब बात समझ गए होंगे आप लोग, ये क्या कर रहा हूं भाई, इंटर दबाना था तो नैव बार पे ना। लेकिन नैव बार और फुटर के लिए तो रूट जरूरत नहीं, वो तो हमेशा रहेंगे। तो इस नैव बार को हटाओ, यहां सिर्फ क्या चाहिए, मैन के लिए रूट चाहिए, तो मैन को रूट पे रखो। और नैव बार वगैरह का क्या करना है सर जी, नैव बार को है और फुटर को वैसे ही ले आओ, मैन हटाओ, नैव बार लाओ और उसको हटाओ। अब देखो जरा, सेव करो इसको, चलाओ। पहले फुटर, पहले नैव बार, फिर फुटर, और ये आ रहा है। इस फुटर को उसके नीचे चाहिए तो इस राउट के नीचे ले आओ। अब देखो जरा, अब अगर मैं नैव बार हटा के स्लैश खाली लगाता हूं तो बीच में कुछ नहीं दिखेगा। अगर नैव बार चाहिए, मैन चाहिए, तो क्या लिखूं, मैन, तो मैन आ जाएगा। मैन नहीं, सॉरी, मैन के लिए नैव बार दिया, मैं इसको कर देता हूं मैन, सेव करो, यहाँ मैन आ गया। क्लिक करने से भी आएगा। अभी तो खाली हम रूट समझ रहे हैं, यहाँ से राउटिंग समझ रहे हैं, फिर लिंक पर ले आएंगे। मैन आ गया मतलब मैन के ऊपर मैन आ गया। सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ सर्विसेज आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सर्विसेज के लिए सर्विसेज का एलिमेंट बनेगा और उसके लिए उसका, कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट। तो 2 कंपोनेंट और बना लेता हूँ फटाफट से। एक कंपोनेंट का नाम होगा contact.jsx RFCE, बस इतने पे कॉन्टैक्ट बन गया। फिर दूसरा है services.jsx RFCE और इंटर, खत्म बात, ये भी बन गया, ये बन गया। यहाँ आओ और इनको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर आप सिंपली ले आओ, पहले सर्विसेज और स्लैश ये लगा दो। अगर इंपोर्ट में प्रॉब्लम दे रहा है तो आप एक काम करो, यहाँ आओ और उसको कॉपी करो, फुटर को, उसको 2 बार पेस्ट कर दो, सॉरी, यहाँ से फुटर को कॉपी, यहाँ से नीचे पेस्ट 2 बार। अब इस फुटर की जगह पहले क्या लिख दो, सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है वहां से। और दूसरा क्या इंपोर्ट हो रहा है, एक ही फोल्डर है ना, नाम बस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और क्या इंपोर्ट कराना, कॉन्टैक्ट, अब यहीं पर है, दोनों एक ही फोल्डर में, बस नाम खाली चेंज होगा। कॉन्टैक्ट और सर्विसेज का है, नहीं बनाया क्या, बनाया तो था यार, अरे सर्विसेज बार बना दिया। कट इट फ्रॉम हियर, कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, ये आ गया कंपोनेंट के अंदर, सेव, ये कट किया, दोनों चीजें यहाँ से आ गई। अब जरा चेक कर लो इसको बाय डिफॉल्ट,
सर्विसेज स्लैश ये करके देखो, और क्या है भाई, कांट रिजॉल्व द सर्विसेज कंपोनेंट डॉट सर्विसेज। अरे वो एरर देगा, कॉल नहीं हुआ सही से, कॉल नहीं हुआ, पाथ में क्या नहीं हुआ, ये रहा ना सर्विसेज स्लैश ये, और नाम में हो सकता है मिस्टेक दे दिया, कांट रिजॉल्व द सर्विस, सर्विस नाम दिया हुआ है, वहां सर्विसेज किया होगा, एस लगा हुआ देगा, यहाँ एस, यहाँ पर एस और यहाँ पर भी एस, ठीक है भाई। तो सर्विसेज ये आ गया, और इसी तरीके से चेक कर लेता हूं कॉन्टैक्ट काम कर रहा है नहीं, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट भी बेहतरीन काम कर। अब हटाते हैं इसको, अब नीचे राउटिंग 3 किस्म के राउट्स तैयार कर लेता हूं मैं। अब ये 3 किस्म के क्या होंगे राउट, कॉपी 0 से मैं बना लेता हूं, चलो ROUTE राउट, और राउट के अंदर वही पाथ बराबर, इस बार पाथ क्या होगा, स्लैश सर्विसेज के लिए सर्विसेज, और दूसरा एलिमेंट्स के अंदर क्या देना है, बराबर है, सर्विसेज में क्या आना चाहिए, सर्विसेज का एलिमेंट, खत्म बात। अभी आ गया मैन पे, मैन आ रहा है, अगर मैं यहाँ कर दूं CRVI सर्विसेज तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और एरर क्या है, राउट के अंदर एरर क्या है, नहीं मैंने नहीं ये राउटिंग क्लोज नहीं की, ये एरर था, ठीक है। सर्विसेज की जगह सर्विसेज आ रहा है, देखो मैन की जगह मैन, और कॉपी करता हूँ सीधा सीधा इसको, और ये कॉपी, और ये चीज नीचे पेस्ट करने के बाद यहाँ दे देता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसको स्मॉल ही रखता हूँ नाम को, रूट का नाम स्मॉल ही ठीक रहता है, कॉन्टैक्ट, सेव किया। अब यहाँ आ जाऊँ सर्विसेज की जगह अगर कर दूं कॉन्टैक्ट तो क्या आएगा, अरे भाई यहाँ पर ही चलो, कॉन्टैक्ट लिख के इंटर करता हूँ तो क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। देखो जरा, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, सर्विसेज पे सर्विसेज, और मैन। अच्छा मैन जो है वो ऐसा है कि जब भी मेरी एप्लीकेशन रन हो तो क्या आना चाहिए, मैन। तो जब एप्लीकेशन रन होती है तो रूट क्या होता है, ये होता है खाली लोकल और स्लैश। तो मैन को मैं क्या कर देता हूँ, मैन के बजाय स्लैश करता हूँ, जब भी स्लैश हो तो चले। अब खाली छोड़ेंगे तो ये आएगा, अगर स्लैश दबा के लिखूंगा सर्विसेज तो सर्विसेज आएगा। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है कि अभी हमने राउटिंग समझ ली विदाउट क्लिक। अब क्लिक को समझते हैं, क्या हुआ, आगे चलो आगे चलो, आधे घंटा रह गया, बहुत है भाई, 9:30 बजा दूंगा आज। और अगली चीज पे आते हैं, बस अब क्या यूज स्टेट बच गया है, यूज इफेक्ट, और वो छोटी छोटी चीजें फटाफट से हो जाएगी। क्या, हाँ कल के भी 3 घंटे लगाता हूँ मैं, और कोई काम नहीं मुझे। अच्छा यहाँ तक ये हो गया, अभी हम इनको लिंक पर लाते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि ये तो हो गया बेहतरीन, असल में यही काम है, असल में यही URL के थ्रू, लेकिन कोई यूजर ऐसे थोड़ी आएगा, दराज पे आ गया जी क्या चाहिए, टी शर्ट, तो वो लिखेगा ऐसे टी शर्ट स्लैश यूजर का नाम और ID, और ये वो तो क्लिक करेगा भाई, क्लिक करेगा ना। जैसे हमें भी यहाँ मैंस, वो क्या करेगा खुद बताओ, यहाँ पर आएगा यूजर, और जैसे लोकल होस्ट 3000 पे ले आया, ये मैन आ रहा है, तो वो यहाँ पर ऐसे आएगा सर्विसेज पर, या सर्विसेज पे क्लिक करके आएगा, जैसी बात है क्लिक करके आएगा। तो मुझे इसको क्लिक पे लाना है, क्लिक के लिए मुझे लिंक करवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आता हूँ नैपबार पे, क्योंकि भाई पंचायत नैपबार में डाली है तो नैपबार पे आना पड़ेगा। नैपबार पे आने के बाद एक चीज इंपोर्ट करवानी है, वो है इंपोर्ट, अब ये गौर से समझना, नेम्ड इंपोर्ट करवाना है लिंक नाम की एक चीज, और रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक को इंपोर्ट। ये लिंक क्या है, एंकर टैग की जगह यूज होगा। अब आ जाओ आप यहाँ पर, एंकर टैग जहां जाए आप ये कर सकते हो, Ctrl+H, ए को, अच्छा खाली ए को छेड़ेंगे तो पंगा होगा ना। हम एक काम करते हैं, ए को ऐसे पकड़ो,
अब ए पकड़ो, अब यही वाला ए पकड़ेगा। इसकी जगह क्या लिख दो, इसकी जगह लिख दो लिंक। हाँ नैव लिंक बाद में, अभी तो लिंक खाली पढ़ा रहा हूँ। और कहाँ लगा रहा है, हाँ ये ओपन टैग ना, ये लिंक की जगह अब लिंक लग गया। अब क्लोजिंग के लिए क्या करना है, यहाँ आओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये और ये 2 नंबर ही सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, खुद भी 2 नंबर ही लगा रहा हूँ, यही काम। तो लिंक हो गए सारे चेंज। एंटर टैग, लेकिन यहाँ href है, href हटा दो भाई, href REF, जो भी href है ना उनको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे, टू से। href किससे रिप्लेस हो जाएंगे, टू, क्योंकि यहाँ पर पाथ होता है 2। अब ये तो हो गया सारा रिप्लेस और बंद कर दो। अब यहाँ आ जाओ 2 पे, 2 पे क्या देना है, पाथ। अब ये पाथ कैसे देते हैं भाई, स्लैश लगा के पाथ का नाम दो जो यहाँ पे दिया है। मैन पे क्या दिया हुआ है, स्लैश दिया तो स्लैश दे दो। दूसरे वाले पे आओ, होम में, ये तो मैन पर है, सॉरी इस पर तो कुछ भी नहीं दिया भाई, ये तो खाली छोड़ो, इसको तो ऐसे ही छोड़ो, ये तो हमने लिंक भी बनाना ही था। इधर आ जाओ, मैन के लिए स्लैश था पाथ, और सर्विसेज के लिए क्या था, स्लैश सर्विसेज, और ये नाम और जो यहाँ पर नाम है ये मैच करना चाहिए। अब कॉन्टेक्ट के लिए इसी चीज को कॉपी करो, कॉन्टेक्ट यहाँ आओ और इसको कर दो कॉन्टेक्ट। लिंक में क्या है, कॉन्टेक्ट के लिए href की जगह 2 आ गया, इसको यहाँ सेव करो, यहाँ आओ, मैन सर्विसेज कॉन्टैक्ट, मैन सर्विसेज कॉन्टैक्ट, मैन सर्विसेज कॉन्टैक्ट, और ऊपर देखो जरा, मैन सर्विसेज कॉन्टैक्ट। यही काम मैं पहले लिख के करा था, आप किस पर ले आया, उसको क्लिकिंग पर ले आया हूँ। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अरे कौन गया था बाहर, आप गए थे, पानी मांगा था, ये जाएगा शहजादा। अच्छा भाई यहाँ तक तो बात हमें समझ आ गई है भाई, लिंक करवा दिया। अब एक और चीज, हम इस नैव को चेंज कर सकते हैं, इस लिंक को चेंज कर देंगे एक वर्ड से, उसका नाम है नैव लिंक। आप आ जाओ कहाँ पे भाई, कंट्रोल H पे, और उसको कर दो नैव लिंक, लिंक को सॉरी लिंक को रिप्लेस कर दो नैव लिंक से, यही था नैव लिंक से। अब इससे क्या होगा, सेव करके देखो, एक चीज देखने को मिली, ये क्या बन गया, लिंक प्रॉपर एंकर टैग की तरह। अजान हो रही, खामोश हो जाते हैं 2 मिनट। अच्छा तो भाई यहाँ पर आते हैं हम, और अच्छा बेटा यहाँ पर आ जाओ। अब हमने नैव तो देख लिया भाई, नैव लिंक्स लग गया, इसके अंदर क्या लग गया, नैव लिंक। अब नैव लिंक लगने से हुआ क्या है, ये मैन पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और यहाँ आओ जरा एलिमेंट पे, और नैव बार पे आके देखो
सॉरी ये मैं इधर आ गया हूँ, मैं इस पर आके मैन पे आके इंस्पेक्ट करूंगा। तो जब इस मैन पे मैं इंस्पेक्ट करूंगा, देखो जो चीज एक्टिव है उसके साथ एक क्लास लग गई है, वो क्या है? एक्टिव क्लास। अब मैं इस एक्टिव क्लास को टारगेट करते हुए इस पर क्या कर सकता हूँ? मुख्तलिफ चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने app.css लगाई नहीं है ना, है मैं नेवलिक के अंदर यहीं पर कर सकता हूँ, इसको स्टाइलिंग लगा सकता हूँ और यहीं से स्टाइल पास कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। या क्लास से कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? app.css को यहाँ कॉल करना पड़ेगा भाई, import import कर दो क्या? .app.css, ठीक है ये। और यहाँ आने के बाद एक फाइल बना लेता हूँ बाहर ही, app.css, और इसमें .active, और .active में क्या कर दूँ भाई? वो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, क्या होता है भाई वो? नन कर दो, NONE, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हम ये देख लेते हैं इस पर ये चीज अप्लाई हो गई है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन इसका क्या हो गया? नन। मतलब एक्टिव चीज का क्या हो गया? टेक्स्ट डेकोरेशन। अब जिस पे क्लिक करो उस पर क्या हो जाएगा? ये चीज अप्लाई हो जाएगी। बाकी तो आप उसके अंदर बाकी क्लासेस उसके अंदर अवेलेबल है, आप जो क्लास अप्लाई करना चाहे वो आप कर लीजिए। अब एक्टिव क्लास को टारगेट करते हुए मैं जो भी चीज पे देना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो। अब जिस पे क्लिक करूंगा ना उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा एक्टिव क्लास में। अच्छा मैन पे क्या दिया है? 2 पे भी ये हो रहा है। वजह पता है क्या है? 2 के ऊपर मैंने स्लैश लगा दिया था, इसलिए वो स्लैश 2 पर भी चल रहा है। तो जब मैन एक्टिव होता है तो BMJ भी एक्टिव है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ नैपबार पे आके इसको 2 पर हटा दूं भाई, इसका 2 खाली छोड़ दूं या इसको हटा दूं बिल्कुल ही, ठीक है। अब चेक कर लेता हूँ, वरना खाली पे भी तब भी यही एरर देगा मुझे कि भाई इसको 2 जरूरी है। तो हम काम करते हैं ए लगा देता हूँ और इसकी जगह भी लगा देता हूँ ए, ठीक है भाई। ये ऐसे नॉर्मल लिंक ही ठीक है। ये सर्विसेज और ये रहा मैन सर्विसेज ये। अच्छा मैन तो एक्टिव ही एक्टिव है इसलिए दे रहा है क्योंकि मैन स्लैश लगा हुआ है तो एक्टिव ही एक्टिव मेरे पास चल रहा है। बेटा यहाँ पे बात समझ आ गई? क्लियर है? नैवलिंग भी देख लिया हम लोगों ने, प्रॉप्स भी देख लिया हमने, नेस्टेड कंपोनेंट्स भी देख लिए, कंपोनेंट्स भी देख लिए। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, क्या? बॉक्स। अभी हुक से स्टार्ट करेंगे। हुक्स में क्या बताया था पहला? क्या चीज? बेटा राउटर बहुत आसान है। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे और वेब व्हाट्सएप अपना खोलेंगे। उस व्हाट्सएप के अंदर आपके पास एक लिंक है, वहां पे मैंने वीडियो में पूरा ब्राउजर राउटर 2 बार रिपीट किया है। अब आपने वो वीडियो देखनी है, मैंने ओवरऑल बता दिया है और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आज ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इसकी जांच छोड़ेंगे। लास्ट टाइम वाली वीडियो पता है क्यों नहीं अपलोड की थी? उसके पीछे वजह थी। वो वजह ये थी, मैं क्लास जब ले रहा था तो बच्चे तंग कर रहे थे बीच में। मैंने माइक ऑफ किया, किसका? गूगल मीट का, और बच्चों को सही डांटा और मैंने माइक ऑन कर दिया। मैंने कहा जब रिकॉर्डिंग होगी पता चला मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियस से की है। वो 1 घंटे 21 मिनट की क्लास थी, 11 मिनट मैंने बच्चों को जो डांटा था उसकी वजह से वो कट करना पड़ा पीस। इस वजह से मैंने वीडियो देर से अपलोड की, वरना उसी वक्त कर देता। हालांकि मैंने उस वक्त कर दी थी, लेकिन मुझे बाद में याद आया, मैंने कहा यार वो जो मैंने बच्चों को जो कुछ बोला है वो सब वहाँ पर है, घर की कसर दिख जाएगी। मैंने वो रिमूव किया, उसके बाद अपलोड किया, ठीक है। तो इस वजह से लेट किया था। ये मैं फौरन अपलोड कर दूंगा। अकाउंट BMJ का मैंने ऑन कर लिया अपने पास। अच्छा हमने ये राउटिंग यहाँ पर देख ली, तसल्ली से ये चीजें समझ आ गई हमें, यहाँ तक काफी सारी चीजें क्लियर है। अभी हमने समझने आगे हुक्स के ऊपर। क्या चीज समझनी है? हुक्स। अब ये हुक्स क्या होते हैं भाई? कोई बच्चा एक्सप्लेन करो, व्हाट इज हुक्स इन रिएक्ट? रिएक्ट के अंदर हुक्स का क्या काम होता है? वैल्यू अपडेट करना। और देखो हाँ देखो भाई बात ये है कि किसी भी चीज को मैं चाहे अपडेट करूं या कुछ भी चेंजिंग लाना चाहता हूं रन टाइम पे लाइव, तो ये चीज रिएक्ट के अंदर आम जावास्क्रिप्ट की तरह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वजह क्या है? उसके पीछे एक फंक्शन होता है। जब ये चल रहा होता है ना, ये जो जावास्क्रिप्ट चल रही है, रिएक्ट चल रहा है,
इसके पीछे एक फंक्शन बैठा हुआ है जिसका नाम है वॉच ड्रॉप फंक्शन। क्या है? वॉच ड्रॉप फंक्शन। वो वॉच ड्रॉप फंक्शन क्या करता है? वो फंक्शन ये करता है, ताक में बैठा रहता है। ताक में मतलब देखता रहता है भाई क्या चल रहा है रिएक्ट में। बस वो इस नजर में होता है कि रिएक्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल चेंज हो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो उसने क्या करना है? अपडेट हो जाना है भाई। तो बॉस बोलेगा भाई वेरिएबल की वैल्यू हो गई है चेंज, अब कंपोनेंट को कर दो रीलोड। जब कंपोनेंट रीलोड होगा तो दोबारा से चीजें अपनी पुरानी हालत में आ जाएंगी। मतलब जब कंपोनेंट रीलोड होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट a = 10, नीचे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने कहा क्लिक करूं तो 10 में एक ऐड हो जाए 1। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया ऐड, 10 में एक ऐड हुआ 1, लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई। उसने क्या किया? पूरा कंपोनेंट रीलोड कर दिया। जब पूरा कंपोनेंट रीलोड होगा तो दोबारा से पहले फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। पेज जैसे रीलोड होता है नीचे, तो इनिशियल स्टेज में उस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? 10, तो मुझे दोबारा से 10 दिख जाएगी। जब क्लिक करूंगा वो 11 हो के दोबारा 10 ही रहेगी भाई, तो वो चेंज नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट के पास पहले एक लाइब्रेरी होती थी जिसका नाम था रिडक्स। उस रिडक्स लाइब्रेरी को यूज करते हुए रिएक्ट जो है आगे का काम करती थी, अपडेटिंग का काम करती थी, हुक्स होते थे। ठीक है, रिडक्स वाली लाइब्रेरी हर चीज के लिए आप क्या करते थे? लाइब्रेरी जाओ, पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, उसके साथ सारी चीजें इंस्टॉल होंगी, फिर जो जो चीज चाहिए उसको कॉल करो, फिर लगाओ। बहुत लंबा काम होता था। अब रिएक्ट ने क्या कहा कि रिएक्ट के अंदर बने बनाए कुछ चीजें आ गई। रिएक्ट के वर्जन आप समझ लो 15, 16 या 17 के पास रिएक्ट वालों को जाके होश आया कि भाई ये तो मसला है। सोए हुए थे और बहुत मसले मसाइल थे भाई, उनको सॉल्व कर लेते, आस्ता आस्ता पता चलता है। अब फर्स्ट डे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसने बल्ब बनाया एडिसन ने, बंदा पूछा एडिसन ने बल्ब बना के क्या किया? एलईडी बल्ब बनाता भाई, उसने बल्ब इजाद किया, उसी को अपडेट कर करके आज यहाँ पे पहुंचे है ना। समझ आ रही है बात? पहले दिन बोलते नोकिया ने ये क्या किया भाई, नोकिया टच वाला मोबाइल निकाल लेता, और 3310 क्यों निकाला? लाइफ के साथ अपडेट होते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद वर्जन आते रहते हैं। ये जो है ना रिएक्ट राउटर के अंदर भी वर्जन आते जा रहे हैं। ये एक चीज आप देख लेना, आप रिएक्ट, नोड, गिट, इस टाइप के जब ये जो सॉफ्टवेयर है इनको इंस्टॉल करने लगते हैं ना अपने डेस्कटॉप में, उनके वर्जन दे रहा होता है वो। तो जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होता है ना वो इंस्टॉल तो हो रहा होता है, उसके साथ उसका उससे पिछला वाला वर्जन उस पे लिखा होता है रिकमेंडेड। ये रिकमेंड किया जा रहा है आपको कि ये इंस्टॉल करो, 17 इंस्टॉल करो, हालांकि 18 आ चुका है और 18 पे लिखा होता है लेटेस्ट। वजह 18 पे अभी काम चल रहा है, ये टेस्टिंग पीरियड है। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो तो भाई 17 पे काम करो, 18 टेस्टिंग पर है। आपने 18 इंस्टॉल कर लिया, भंड हो सकता है, तो इस भंड से बचने के लिए आपने क्या करना है? फिर एक वर्जन पीछे का इंस्टॉल करना कि भाई वो चीज प्रॉपर चलती है। अब ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्या किया? रिएक्ट ने हुक्स लॉन्च किए। बहुत सारे हुक्स हैं, हमने देखे भी हैं भाई। हमने यूज स्टेट देखा, हमने यूज इफेक्ट देखा, यूज नेविगेट देखा, यूज लोकेशन देखा, आगे यूज रेफ देखेंगे और यूज पैरम्स देखे। ऐसे मुख्तलिफ हैं, काम के हिसाब से जैसे जैसे आते हैं वो हम साथ साथ देखते जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। आपको एक दफा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नए सब समझ आ जाएंगे। अब जो हम ये चीज स्टार्ट करने वाले हैं हुक्स के लिए, हर हुक्स को आपने पहले इनिशियलाइज करना है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट के थ्रू। पहली चीज, हर उसको क्या करना है? इंपोर्ट करना है, चाहे वो यूज स्टेट हो, चाहे वो यूज इफेक्ट हो, चाहे वो यूज नेविगेट हो, कुछ भी हो। पहला काम उसको इंपोर्ट करो। दूसरा, वो क्या दे रहा है वो देखो भाई, क्या फंक्शन दे रहा है, कोई वेरिएबल दे रहा है, एरे दे रहा है, क्या है, वो चीज समझनी है आपने। और उसकी डॉक्यूमेंटेशंस में मिल जाती हैं आपको, हुक्स की डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होगी रिएक्ट की वेबसाइट पे, वहां मिल जाएगी, आप वहां देख लो। नहीं तो यूट्यूब पर आपको कोई बता देगा, छोटे मोटे बहुत सारे बैठे हैं, तो एक एक छोटे छोटे वो समझा रहे हैं। तो वहां से जो आपको स्टेट्स या जो भी हुक समझ आ रहा है उसको समझो, उसके बाद उसको अप्लाई करो। हर हुक का काम समझना है, हर हुक का काम समझना है हमने भाई। कोई हुक किस काम आता है, कोई हुक के साथ यूज इफेक्ट आता है वन टाइम रीलोडिंग के लिए, यानी कि जब कोई कंपोनेंट चले फौरन रीलोड होना है, उस काम के लिए होता है।
यूज स्टेट किसी चीज को अपडेट करने के लिए होता है। यूज लोकेशन कहीं से कोई लोकेशन गेट करने के लिए होता है, लोकेशन को अपडेट करने के लिए होता है मल्टीपल पर्सन। इस तरीके से यूज पैरेंट्स है और मल्टीपल है हमारे पास। यूज नेविगेट पेज को नेविगेट कराने के लिए होता है, जैसे लिंक करवा रहा है ऐसे ही काम कर रहा होता है, ऑटो पे भी कर देता है वो। ये हमारे पास कहानी है जो हमने समझी। अब मैं आता हूं यहां पर कि किस तरीके से इसको लाया जाता है। पहले तो यहां पर आते हैं, हम लिखते हैं इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करें? यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, ऊपर रिएक्ट से ये किया हुआ है तो एक काम करो, इसी को कॉपी करो, कट, यहां आओ, कॉमा लगा के दूसरे को लगा दे, यूज स्टेट आता है। रिएक्ट इंपोर्ट हुआ होता तो मैंने यूज स्टेट को कर दिया। हालांकि रिएक्ट की अभी यहां पे जरूरत नहीं क्योंकि रिएक्ट वहां पे अपडेट अपलोड हुआ है। कहां पे इंपोर्ट हुआ है? इंडेक्स की फाइल के अंदर। तो यहाँ ऐप में जरूरी नहीं है, हमने ये कर दिया। यहाँ आते हैं और यहाँ आ गया मैं, बाकी चीजें प्रॉपर चल रही है भाई, यहाँ आ जाता हूँ। अब मैंने करना क्या है, मैं चाहता हूँ मैन के अंदर, किसके अंदर? मैन के अंदर, या किसी भी फाइल के अंदर जिसके अंदर मैं कोई अपडेटिंग करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये मैन दिया है, मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, शायद इसको मैं यहाँ से भी कट करता हूँ। अपडेट मैंने कहाँ पे करना है? अपडेट मैंने करना है कंपोनेंट्स के अंदर, मैन के अंदर। अब मैन के अंदर मैं आ गया, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। और ये कार्ड में वैसे ही लाया था, यहाँ कार्ड पड़ा है, कार्ड का फंक्शन बनाया था, कार्ड पड़ा है, हाँ कार्ड ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर कुछ अपडेटिंग करना चाहता हूँ। क्या अपडेटिंग समझते हैं। मैं फंक्शन में आया, मैंने बिल्कुल एक वेरिएबल बनाया, लेट ए बराबर है 10 के, एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन को दिया यूपीडी। अपडेट करेगा ये फंक्शन, क्या अपडेट करेगा कि ए में प्लस और बराबर है 1। ए के अंदर क्या ऐड करेगा ये? प्लस, ठीक है। अच्छा, ये प्लस बराबर था, इक्वल्स टू था या इक्वल्स टू प्लस था, याद नहीं, प्लस इक्वल्स टू था, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ए के अंदर क्या हो जाएगी? वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये फंक्शन को कॉल करता हूं मैं, नीचे आता हूं, एक बटन बनाता हूं, यहां मैं बोल देता हूं बिलफर्ड स्टेट डिव, इसका नाम दे देता हूं स्टेट वेरिएबल, स्टेट काउंटिंग, स्टेट के हिसाब से काउंट होगा। और यहां पे मैं काम करता हूं h1, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ बिलफर्ड ए दिया है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ काउंट, और इसको भी कर देता हूँ काउंट। इनको नाम दे देता काउंट, के गिनना है भाई वेरिएबल का नाम। इस काउंट को पहले यहाँ प्रिंट कराता हूँ, खाली काउंट, यहाँ 10 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अब एक बटन बनाता हूँ, बटन ऐड +1 बटन आ गया यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ इस पे क्लिक करूँ तो ये चले। अब यहां पर आता हूं, लगाता हूं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या अपडेट करना है भाई? यूपीडी। अच्छा, ये हो गया। इस फंक्शन को क्या करना है? फंक्शन है तो यूं करना है। HTML में तो यूं ही करते हैं, लेकिन इस करली ब्रैकेट के अंदर मैं जो चीज लिख रहा हूं वो जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम किसी फंक्शन को यूं लिखते हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। तो यहां पर मुझे फंक्शन हमेशा पास करवाना है, सिर्फ ये। सेव किया, प्रॉपर है, नहीं अपडेट हो रहा है यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पर जाते हैं और ये चीज कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। मैं आता हूं इस फंक्शन पे लिखता हूं console.log पर भी आप ए को काउंट मुझे प्रिंट करा के दिखाओ क्या होगा, क्लिक करने पे। और यहां आता हूं भाई, एक मिनट, ये क्या है? ए काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ये तो हो रहा है भाई। और काउंट को console.log कर रहा हूं। यहाँ एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। क्या एरर दे रहा है? क्या हुआ? क्लियर ही जा रहा है। एडिंग पे क्या एरर दे रहा है, मुझे ये चीज समझनी है। क्या एरर है भाई? इनवैलिड डाउन, उसको छोड़ो। अपडेट क्यों नहीं कर रहा? हाँ ये रहा,
ये पता नहीं सो के चलता है, रिफ्रेश नहीं होता शायद। ये यहाँ तो अपडेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस काउंट को यहाँ लाता हूँ तो यहाँ अपडेट नहीं होता। यहाँ 11-12 हो रहा है, यहाँ अपडेट नहीं हो रहा। हालांकि अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लिखता तो हो जाता। हो रहा है यहाँ पर भी अपडेट, लेकिन डॉम रिफ्रेश हो जाता है। कंपोनेंट क्या हो जाता है? रिफ्रेश मतलब रीलोड हो जाता है। देखो काउंट है, क्लिक करने पे काउंट की वैल्यू क्या हो रही है? अपडेट हो रही है। अपडेट मतलब, अपडेट का मतलब प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, कुछ भी, मतलब चेंज हो रही है, माइनस भी हो सकता है, चेंज हो रही है। अब जैसे ये चेंज होती है, वॉचडॉग फंक्शन देखते हैं, अरे भाई इसके अंदर कोई वेरिएबल चेंज हुआ, ऐप को रीलोड करो। ये वाला कंपोनेंट ऐप को रीलोड नहीं, कंपोनेंट को रीलोड। सिर्फ मैन का कंपोनेंट क्या हो जाता है? रीलोड होता है। जब रीलोड होता है तो दोबारा इनिशियल स्टेट पे आता है। इनिशियल स्टेट पे काउंट की वैल्यू क्या थी? 10, तो यहाँ 10 ही रहती है, यहाँ पे चेंज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ दिखा दूं, यहाँ किया 18, यहाँ पर 18 होना था, 10 में एक ऐड हुआ 11, फौरन से रीलोड हुआ, दोबारा 10 बन गया। ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने ऊपर जो यूज स्टेट लाया वो ये काम करेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस काउंटर को समझ गए? ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर है, जो नहीं हो सकता हटा दो। काउंट अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। यूपीडी फंक्शन भी ऐसा ही है, खाली कर दो इसको। अब यूज स्टेट का क्या काम? यूज स्टेट लिखूंगा और ये एक फंक्शन है। यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि क्या करता है? रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एक एरे रिटर्न करता है। और कॉन्स्ट से क्यों बनाता हूं भाई मैं इसको? वॉर या लेट बना दूं चलेगा? चलता है, वॉर भी चलेगा, लेट भी चलेगा, लेकिन मैं कॉन्स्ट इसलिए लिखता हूं कि भाई ये वो वेरिएबल है जो खुद नहीं चेंज हो सकता, इसको स्टेट के थ्रू चेंज। अब स्टेट से बनाए हुए वेरिएबल को वॉचडॉग फंक्शन नहीं देखता। स्टेट से, हाँ मतलब स्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए बंदों को नहीं देखती गवर्नमेंट, वो जो भी कर लें, ठीक है। तो ये भी स्टेब्लिशमेंट है, समझ लो। तो स्टेट के बनाए हुए किसी वेरिएबल को कुछ नहीं कर सकते भाई। अब उनकी खुली बदमाशी है, जो पूरी ऐप रीलोड हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा, ये चेंज हो कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ आने के बाद यहाँ वेरिएबल बनाने, ये क्या करता है? 2 वेरिएबल लेता है, 2। हाँ, एरे में कोई वैल्यू स्टोर होती है ना, एरे में 2 वैल्यू स्टोर होती है। एक होती है काउंट, अब ये नाम आप कुछ भी दे दो, समझ रहे हो? कुछ भी नाम दे दो। दूसरा, पहला वेरिएबल और दूसरा लेता है क्या? फंक्शन। फंक्शन का नाम आप ऐसा रखते हो भाई, सेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, कुछ भी में अब सेट नहीं करा, अपडेट कर रहा हूं, मैं दे दूं अपडेट, सॉरी ये कर देता हूं, अपडेट काउंट। ये मैंने अपडेट काउंट कर दिया। मैं सेट काउंट भी कर सकता हूं, जो मेरी मर्जी। अपडेट काउंट लिख दूं, सेट काउंट लिख दूं, भाई अपडेट हो रहा है, अपडेट लिख दिया। ये अब अगर मैं इस फंक्शन का यूज करते हुए इसकी वैल्यू को अपडेट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी वैल्यू कैसे अपडेट होगी? अब मुझे ऐसे अपडेट करना है, यूजर लिखा है, सॉरी यूज स्टेट नहीं, यहां पर आऊंगा, मैं लिखूंगा अपडेट काउंट। उसने कहा जी, मैंने कहा ये फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है? एक पैरामीटर लेता है। कौन सा पैरामीटर लेता है? मतलब वैल्यू लेता है। अगर मैं लिख दूं 5, सिर्फ 5 लिख के छोड़ दो, अब होगा क्या? यहां 5। अच्छा ये क्या शुरू में कहां है? यहां शुरू में कोई वैल्यू नहीं है। शुरू में वैल्यू इसलिए नहीं, काउंट की इनिशियल वैल्यू कुछ लिखी है, ये कहां लिखेंगे? यहां पे। जो भी लिखूंगा, यहां अगर मैं लिख दूं ना 10, तो क्या है? 10 लिखा हुआ है, क्लिक करो, अब 10 5 बन गया। अब अपडेट हो सकता है, डाउन पर लाइव अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट नहीं हो सकता। बेटा यहां तक कोई सवाल है किसी का, या क्लियर समझ आ गई है बात? हाँ जी, समझ आया? ये वीडियो देखोगे, ये वीडियो प्रॉपर पूरी आपके लिए मैंने तसल्ली से बैठ के बहुत आराम से एक एक छोटी चीज को बताया, और उसमें बहुत जो डीप में चीजें लास्ट टाइम पढ़ाई थी वो निगलेक्ट की है। इतना सारा काम मैंने एक क्लास में नहीं पढ़ाया कभी, इतना सारा एक साथ सीधा सीधा आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा टाइम है, 5-10 मिनट लगेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख लिया भाई, अपडेट हो रहा है, क्लियर है। अब मैंने तो कहा था भाई काउंट के अंदर 1 प्लस हो ना, तो यहाँ ऐसे कर दो भाई, वो जो वेरिएबल है काउंट, उसके अंदर प्लस
इज इक्वल टू 1, ये करूं, एरर दे दिया भाई। क्या था भाई यहाँ पे, कैसे अपडेट करते थे हम, क्या लगाना है, काउंट प्लस 1। अब ये वाली अप्रोच नहीं चलेगी, जब भी क्लिक करता हूं 14। अब क्या हो गया, अब क्या कंपोनेंट रीलोड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई कंपोनेंट रीलोड। क्यों, क्योंकि इस किस वेरिएबल, भाई कंपोनेंट तो रीलोड होना चाहिए। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, हाँ वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो उसको जो है वो जो भी कंपोनेंट है वो रीलोड होगा, लेकिन स्टेट के वेरिएबल के लिए नहीं होगा। समझ आ गई बात, मतलब आम बंदा कोई जुर्म करेगा तो सजा दी जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करेगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही है भाई, ये एस्टेब्लिशमेंट वाली बदमाशी है, लेकिन ये बड़े काम किए हमारे बड़े काम किए, इसका बड़ा फायदा है। इसी को यूज करते हुए तो हम अपडेट करते हैं। अगर ऐसा सिस्टम ना होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। यहाँ पे बात समझ आ गई, क्लियर है। अब ये एग्जांपल, अच्छा ये इनिशियल वैल्यू कुछ भी दे दो, 0 दे दो, अब 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपोनेंट पूरा लोड होता तो दोबारा 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको, क्लियर। और हाँ, यहाँ पर आप यूज स्टेट में 0 नंबर भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। स्ट्रिंग पास करना है खाली ऐसे पास कर दो, ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के साथ +1 लिखूं, क्या होगा, वो 1 + 1 कॉन्केटिनेट होता है, तो ये कॉन्केटिनेट करके दिखा रहा है आपको। समझे बात, समझ आ गई बात। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अगर बिल पर यहां लिख दूं हाय, ओ सॉरी मैंने ऐसे ही लिख दिया, अपडेट नहीं हो रहा। हाँ, अगर ये कर दूं काउंट प्लस हाय, अब क्या होगा, हाय हाय ऐड होता रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये सारा बता दो, ठीक है भाई। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ स्टॉप करें, बहुत लंबी क्लास चली, अच्छा खासा काम हमने कर दिया है, निपटा दूं आगे भी। 9:30 तक बैठेंगे, बैठते हो तो 9:30 तक आगे ले जाते हैं। अच्छा बेटा बात सुने, ये तो हो गया। अब जो बच्चे, 1 मिनट अभी जाना नहीं है आपने, सब्र कर जाएं, हम ये स्टॉप करते हैं। जो बच्चे अब इनएक्टिव थे वो भी एक्टिव हो जाएं, जो भी मसला हो क्लास के अंदर वो मुझे बता दें, ठीक है भाई। आपको जहाँ जहाँ इश्यूज हैं वो सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो आप अभी एक काम करें कि यहाँ पे आते हैं हम